नारद जी, मैंने आपसे इस अत्यंत पावन पुराण का कथन किया है। इसको सुनने से मनुष्य उत्तम यश और भक्ति से संपन्न होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जैसे गंगा जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, वैसे ही इस पुराण का श्रवण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वामन पुराण का श्रवण करने वाले मनुष्य के शीर एवं कुल में रोग तथा अभिचार कर्म, मारन, मोहन, उच्चाटन आदि से उत्पन्न घातक प्रभाव नहीं होता। विनय पूर्वक विष्णु का अर्चन करते हुए श्रद्धा से विधान के अनुसार नित्य इस पुराण के सुनने वाला मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे दक्षिणा के सहित अश्वमेध यज्ञ करने तथा सोना, भूमि, अश्व, गौ, हाथी तथा रथ के दान का फल प्राप्त होता है। इस पुराण का एक चरण भाग भी सुनने वाला पुरुष तथा स्त्री पृथ्वी पावन एवं अत्यंत पुण्यवान हो जाते हैं। ब्राह्मण लोग अत्यंत पवित्र श्रेष्ठ तीर्थ के जल, गंगा जल, अमीश्वरन, पुष्कर, कोकामुख तथा माघ मास में प्रयाग में जाकर स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होते बताते हैं, एकाग्र मन से वामन पुराण के एक चरण का कीर्तन करते हुए यात्रा करने वाले पुरुष को भी वही फल प्राप्त होता है। नारद जी, मैंने आज आपसे उस प्राण को कहा है जो राजसु यज्ञ का फल देने वाला है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसको सुनने से मनुष्य पृथ्वी एवं देवलोक में प्राप्त होने योग्य सारे महान सुखों को प्राप्त करके सूत्रामणि नामक यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। देवगण रक्तदान, राहु द्वारा सूर्य एवं चंद्र के ग्रस्त होने के समय किए गए दान, भूखे अग्निहोत्री उत्तम ब्राह्मण को दिए गए अन्नदान, अकाल से पीड़ित पुत्र पत्नी एवं भाई बंधु के पोषण में तत्पर पुरुषों को दिए गए दान, देवता, अग्नि एवं ब्राह्मण की सेवा में लगे रहने वाले व्यक्ति को तथा माता पिता और ज्येष्ठ भाई को दिए गए दान से जिस फल का प्राप्त होना बतलाते हैं, वह फल मनुष्य इस वामन पुराण का पाठ करने से प्राप्त कर लेता है। नारद जी, वामन पुराण पुराणों में 14वां उत्तम पुराण है। इससे मुझे संदेह नहीं है कि इसका श्रवण करने से पापों का समुदाय एवं महापातक भी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण देव, वामन पुराण का पाठ कहने, सुनने एवं सुनाने से सर्वदा सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैंने आपसे ये परम रहस्य कहा है। इसे भगवान जी की भक्ति से रहित व्यक्ति एवं ब्राह्मण की निंदा करने वाले आचारहीन तथा तर्कशील पापी मनुष्य के सामने नहीं कहना चाहिए। देवों के कारण वामन रूप धारण करने वाले अमित पराक्रमी श्री नारायण भगवान को नमस्कार है और शांग्र चक्र खड़ग तथा गदा धारण करने वाले पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण में अपनी भावनाओं को समर्पित कर इस वामन पुराण का नित्य पाठ करता है, उसे देवताओं से पूजित भगवान विष्णु मोक्ष पद प्रदान करते हैं। इस पुराण के बांचने वाले को, पुराण का पाठ करने वाले को भी गौ, पृथ्वी एवं सन के आभूषण प्रदान करने चाहिए। इसमें धन की शक्ति से कम दक्षिणा देना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सुनने के फल का नाश हो जाता है। विप्रदेव, जलन, ईर्ष्या, रोष आदि दोषों से रहित होकर तीनों संध्याओं के समय समस्त पापों के विनाश करने वाले इस पुराण का पाठ करने एवं श्रवण करने से सभी प्रकार की संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। श्री वामन पुराण समाप्त।